हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, सोशियोलॉजी के एंड नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये समाजशास्त्र के नोट्स एंड जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे एंड ये जो नया पाठ्यक्रम है उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है जीएस का, और इसका प्राइस 120 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। एक नगर किसी ग्राम से इनमें से किस संदर्भ में अलग होता है, भिन्न होता है? तो ये सारे यहाँ पर आधार हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करना है। 3 दिए गए हैं। देखिए, पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। तो नगरीकरण के कारण क्या है? कौन से कारण है नगरीकरण से संबंधित? कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, या फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, यह प्रश्न है। यहाँ पर होगा विकल्प डी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस में है प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्यों का नाश, अनौपचारिक संबंध। देखिए, शहरी जीवन की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो शहरी जीवन में यहाँ पर हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे। अनौपचारिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है। ऑप्शंस में दिया गया है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, एक अति निम्न नगरीकृत देश, एक अत्यधिक नगरीकृत देश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कैसा देश है? कैसा देश है भारत? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शंस है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए है कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। बी है भारत में शहरी जनसंख्या की साधारण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। सी है भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप में हुआ है। डी है रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं।
भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? इनमें से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, व्यावसायिक संरचना यहां पर है। यहां पर क्या होगा? भौतिक विस्तार होगा। ठीक है, भौतिक विस्तार होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी? 1961 से 1971 के दशक तक, 1971 से 1981 दशक तक, 1981 से 1991 दशक तक, या फिर 1991 से 2001 दशक तक नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, उच्चतम थी? किस दशक में? 1971 से 1981 दशक में। यहां पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? देखिए, 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। इसमें नगरीकरण का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो कितना था नगरीकरण का प्रतिशत? कितना था? 31.15%। 31.15% था। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, भारत के 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है, वे राज्य कौन से हैं, ये बताना है। 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है, वे 2 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है, वे राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है नगरों की कुल संख्या? 3,894। ठीक है, 3,894 कुल नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 3,894। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है। सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर यहां पर है। सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर विकल्प दिए गए हैं। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। विकल्प बी है, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। विकल्प सी है, उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। या फिर विकल्प डी, नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। देखिए, सही पूछा जा रहा है। सही विकल्प यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा जा रहा है नगरीय जनसंख्या का। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है जनगणना 2011 के अनुसार? विकल्प में महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और मिजोरम दिए गए हैं। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम दिए गए हैं। कौन सा विकल्प होगा? तमिलनाडु होगा। ठीक है, प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। यहां पर विकल्प सी होगा। प्रश्न है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? ऑप्शंस में महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, गोवा, मिजोरम है, गुजरात और कर्नाटक है। तो 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? गोवा और मिजोरम है। ठीक है, गोवा और मिजोरम है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम बताना है। सही क्रम कौन सा है?
सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? 2011 की जनगणना है, ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात पूछा जा रहा है, किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है। यहाँ पर 42.61% हो जाएगा। ठीक है, 42.61% हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है 42.61। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखीय नगर हैं? कितने हैं? 53 है, 53। ठीक है, 53 है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। यहाँ पर विकल्प है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, शहर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 42.61 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नगरीय गलियारे संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय उपांत से या फिर प्रति नगरीकरण से। नगरीय गलियारे किससे संबंधित है? नगरीय गलियारे नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? गांव से गांव, नगर से गांव, गांव से नगर या फिर नगर से नगर? सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सही विकल्प यहाँ पर गांव से गांव होगा। ठीक है, गांव से गांव होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? विकल्प में दिया गया है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजीव गांधी। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजीव गांधी। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? सही यहाँ पर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित एक नहीं है? पेयजल, आवासन, स्वच्छता, परिवहन। यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीय अवस्थापना से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर होगा आवासन होगा। ठीक है, आवासन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सुव्यवस्थित गतिशीलता। एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहां पर होगा जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण। ठीक है, अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, स्मार्ट गतिशीलता या सुव्यवस्थित गतिशीलता ये है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण नहीं है। यहां पर सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, नगरीकरण का कारण है। ऑप्शंस में दिया गया है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का कारण पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे। विकल्प डी यहां पर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। देखिए, पहला है मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा है बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। चौथा है आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करेगा? मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। आखिरी प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, 2 दिए गए हैं। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा है 2011 की जनगणना में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। तो कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक ये प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, और 2011 की जनगणना में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।